जा सकते हैं। दूसरे राज्यों में जो फंस गए थे उनको अपने घर जाने की छूट दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पर्यटक, छात्र और मजदूर अपने घर जा सकते हैं। लॉकडाउन में गृह मंत्रालय की तरफ से ये ढील दी गई है। बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और दूसरे राज्यों में फंसे लोग अब अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए अब यह फैसला केंद्र के स्तर पर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन पार्ट 2 की शुरुआत में ही आपको याद होगा कि किस तरीके से मुंबई में हजारों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो निकले थे घर जाने के लिए। लॉकडाउन पार्ट 1 में भी आपको याद होगा दूसरे ही दिन इसी प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो तमाम जगहों से सामने आई थी। और अब उन सब के बीच में फिलहाल लॉकडाउन अभी 3 मई तक है, लेकिन केंद्र की तरफ से बड़ा फैसला ये लिया गया कि दूसरे राज्यों में जो फंसे मजदूर हैं, प्रवासी हैं, पर्यटक हैं, उनके जाने के लिए छूट रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी, यानी कि दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हैं वो अब अपने घर जा सकते हैं। इसके लिए अब सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे अहम खबर, पर्यटक, छात्र, मजदूर अपने घर जा सकते हैं। उनको जानकारी आपको ये दे रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। दूसरे राज्यों में फंसे लोग अपने घर जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर है। तमाम वो मजदूर जो कि या तो क्वारंटीन सेंटर में थे या फिर शेल्टर होम में रखे गए थे, जहां पर उनके रहने खाने की व्यवस्था तमाम राज्य सरकारों की तरफ से की गई थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में काफी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो फंसे हुए थे। उनके रहने खाने की व्यवस्था वहां की स्थानीय सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनको वहां पर परेशानी हो रही थी। बार बार इस तरीके की बात भी सामने आ रही थी कि मजदूर खासतौर से जो डेली कमाते हैं उनके लिए बड़ी समस्या थी कि वो आखिर अपना जीवन यापन कैसे करें। बार बार अपने घरों की ओर लौटने की गुहार इन लोगों के द्वारा लगाई जा रही थी। और अब इस पर यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है कि जो दूसरे राज्यों में फंसे लोग हैं उसके अंदर चाहे पर्यटक हों, चाहे छात्र हों या फिर मजदूर हों, उनको अपने घर जाने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि लॉकडाउन में भी गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ ढील दी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि अब इसको लेकर के क्या नीति है, इसके अंदर क्या ऐसी जो अहम चीजें हैं इसका ख्याल रखना होगा, ये स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा अब जो एडवाइजरी है वो भी सामने आएगी। लेकिन बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। दूसरे राज्यों में फंसे जो लोग हैं वो अपने घर तक जा सकते हैं। लॉकडाउन के बीच में एक राहत की खबर कम से कम उन लोगों के लिए जरूर है जो कि दूसरे राज्यों में इस वक्त फंसे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि जहां है वहीं रहें। ऐसे में केंद्र की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी। बातचीत करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल, किस तरीके से देखा जाए एक बड़ा फैसला है दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, बहुत अहम फैसला है आयु, जैसा आपने कहा कि बड़ा फैसला है। इस फैसले की लगातार मांग भी हो रही थी राजनीतिक तौर पर भी, और जो जरूरी है कि लोगों के लिए इस वक्त तक मुश्किल की घड़ी हो गई थी। जो महीना अब लॉकडाउन का 1 महीना दौर बीत चुका था, और उस दौर में वो तमाम ऐसे लोग जिन लोगों को इसमें छूट दी गई है, सबसे ज्यादा वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे छात्र हों, ये तमाम लोग फंसे थे अलग अलग राज्यों में। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि राजस्थान के कोटा से बच्चों को योगी सरकार जब लेकर आई तो इसकी सराहना भी हुई और साथ में साथ कुछ आलोचनाएं भी हुई। कोई अलग राज्य, खासतौर से बिहार की अगर बात कर लें तो वहां पर एक घमासान सा मच गया, क्योंकि उनके ऊपर भी जवाबदेही तय होनी सुनिश्चित हो गई थी। तो उस लिहाज से गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक बड़ा अहम फैसला है। इससे आपको बता दें कि शर्तें हैं उन लोगों को लाने के लिए बकायदा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वो अब इस छूट में अगर मूव ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो लॉकडाउन के निर्देश हैं, जो उसमें नियम कानून बनाए गए हैं, जिन शर्तों की पालना करनी है, जिन चीजों का ख्याल रखना है, वो सब कुछ दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ये ना समझे कि छूट का मतलब पूरी तरह से छूट है। यहाँ पर उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है और उसके साथ आपको लॉकडाउन में मूव करने की इजाजत मिलेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर बकायदा ये कहा गया है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, पिलग्रिम श्रद्धालु जो है, टूरिस्ट हैं, छात्र जो है, उसके साथ साथ अन्य कुछ लोग भी, कि अगर डिफरेंट प्लेसेस से या अलग अलग स्टेट से एक दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो इनको बकायदा वो सारी सुविधाएं दी जाए। इसमें स्पष्ट कहा गया, जो गाइडलाइंस आई है क्लॉज 17 के अंदर अगर हम देखें तो उसमें स्टेट्स को कहा गया है, यूटीज को कहा गया है कि जो डेजिग्नेटेड नोडल अथॉरिटीज हैं, नोडल ऑफिसर्स जिनको नियुक्त किया गया था, और जो डेवलप्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उन
चीजों का पालना कराने की जिम्मेदारी नोडल ऑफिसर्स की होगी, सरकारों की होगी, उनके जो तमाम लोग हैं, उनके मातहत हैं या उनके साथ काम करते हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी होगी। और उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करना है, उनको रिसीव करने के लिए, और उसके साथ साथ उनको अलग अलग स्टैंडर्ड पर्सन जो है उनको दूसरी जगह पर जहां उनको जाना है वहां भेजने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई ऐसा केस आता है कि जो पर्सन्स हैं, जो लोग मूव कर रहे हैं वहां पर, उसमें दो स्टेट्स के बीच में दिक्कत आती है, कोई ड्यूटीज हैं तो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहां पर अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो वहां पर सेंसस के नियम कानून और फिर राज्य सरकारों की अपनी व्यवस्थाएं, तो वहां पर भी उनको कैसे रिसीव करना है, वहां म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट भी होना चाहिए कि अगर उनको बाई रोड मूव करा रहे हैं तो उसके लिए बकायदा वो सारे प्रोटोकॉल और उसके साथ साथ नियमों को पालन में लाना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो बसेस हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि अब ये सवाल उठेगा कि भाई छूट दे दी गई, तो छूट देने के बाद वो मूव कैसे करेंगे, तमाम लोग अभी से सवाल खड़े करने लगे। और ये आवश्यक भी है, जरूरी भी है कि लोगों को पता रहे, यानी पैनिक की सिचुएशन ना आ जाए, जैसा हमने पिछले दिनों आनंद विहार में देखा, फिर हमने बांद्रा में देखा, वो गलती ना हो जो है। और इस बार क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से छूट है तो राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करे, उनको अगर बाई रोड आप ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज रहे हो तो वहां पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए, कितने लोग बैठेंगे, कितनी दूरी रहेगी, बसेज अगर है तो पूरी तरह से सैनिटाइज हो, उसमें कहीं से ऐसी कोई दिक्कत ना हो, ताकि फिर से हम उसी दौर में चले जाए जिसकी वजह से हमने लगभग 1 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन अभी सहा है या फिर हमने उसमें सहयोग किया है। ये सारी गाइडलाइंस हैं और इसके तहत ही ये छूट दी गई है। अपने आप में बड़ा फैसला है, राहत की बात है, लेकिन राहत के बात के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं इसमें। अब यहाँ पर तालमेल बिठाना होगा राज्य सरकारों को और केंद्र को भी। आयुष, बिल्कुल, लेकिन अतुल, क्या इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जब कोटा से छात्रों को लाया गया तो उनको तो क्वारंटीन किया गया था, लेकिन अब हजारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे, प्रवासी मजदूर या फिर वो लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, क्या उनको अगर उनके जो राज्य हैं वो लाते हैं तो उनको भी उसी सारे गाइडलाइंस के हिसाब से ही गुजरना होगा और फिर उन सबको भी क्वारंटीन करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी? राज्य सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कहीं ना कहीं। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको बता दूं कि जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सबसे आखिरी का जो यहाँ पर पॉइंट है वो यही है कि जब ये अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गंतव्य पे पहुंच जाए, अपनी मंजिल पर ये पहुंच जाए, तो वहां पर ऐसे तमाम जो लोग हैं, लोकल जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, वो ऑब्वियसली आयुष अंडर में आएंगी राज्य सरकारों के, और प्रशासन जो कि वहां का लोकल होगा, जिला प्रशासन होगा, तो इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि वो लोग, उनकी जांच परख पूरी तरह से की जाए और फिर उसके साथ साथ उनको क्वारंटाइन कराया भी जाए। यानी कुछ लोग ऐसे, तो हमने लगातार अपने दर्शकों को खबरों के तौर पर पढ़कर बताया है और लगातार आपने जानकारी दी है, हमने जानकारी दी है, तो उसमें हम हमेशा कहते थे कि प्राथमिकता किन लोगों को दी जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा पिछले दिनों कि हम प्रवासी मजदूरों को भी 10 लाख से ज्यादा की संख्या में लेकर आने वाले हैं। अब वहां पर वो लोग जो कि क्वारंटाइन में रह चुके हैं, ये राजनीतिक तौर पर भी सवाल उठा था कि कम से कम उनको तो ले आइए, उनके लिए भी है, वो क्वारंटाइन में रह चुके होंगे लेकिन उनकी भी पूरी जांच परख की जाए। और जो लोग क्वारंटाइन में नहीं थे या अपना खुद वो आइसोलेट होकर घर में थे लॉकडाउन के दौर में, वो लोग अपने अपनी मंजिल जब पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर उनको बाकायदा सारे चेकअप कराने के साथ साथ उनको होम क्वारंटाइन कराया जाए, इसकी व्यवस्था भी पूरी तरह से लोकल प्रशासन करेगा। ये गाइडलाइन है गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की। आयुष, बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने से, तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं। वो तस्वीरें, वो जो गाइडलाइन का जो पत्र है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, इसके अंदर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। अब जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे तौर पर इसमें राज्य सरकारों की बनती है, क्योंकि राज्यों को अब इस पर इनिशिएटिव लेना है कि उनको अपने जो लोग हैं, खासतौर से वो प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो पर्यटक हो, चाहे फिर वो छात्र हो, जो भी उनके प्रदेश का व्यक्ति कहीं अन्य जगहों पर फंसा हुआ है, उसको अगर लाना है तो फिर राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन गाइडलाइंस के तहत उसको कैसे सुरक्षित उसके गंतव्य तक पहुंचाना है और फिर वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो एडवाइजरी है उसको कैसे फॉलो अप आपको करना है, फिर चाहे उसमें क्वारंटीन करना हो, उनके तमाम स्वास्थ्य परीक्षण की बात हो, ये सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही अब राज्य सरकारों के ऊपर रहेंगी। और अब एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, बड़ी जानकारी।